आनंद टंडन जुड़े हमारे साथ। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। इस मार्केट को क्या तंग कर रहा है, क्योंकि अब तो हम ग्लोबल वीकनेस को भी नहीं ब्लेम कर सकते। ग्लोबल मार्केट में शानदार रैली है। जिस तरीके की एफआई सेलिंग, हमारा वेट कम हो रहा है एमएससीआई में, और हमारी मार्केट ने इतना अंडर परफॉर्म किया है, आपका व्यू क्या होगा? आपने सही कहा अनुज कि मार्केट ने डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर अभी भी आप देखें तो हमारे मार्केट में ऐसा कोई खास वजह नहीं दिख रही किसी को भी, अगर कोई विदेशी निवेशक है, कि वो क्यों इंडिया में आएगा। यहाँ से आपको ग्रोथ जो है कम होती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन जो है अभी भी एवरेज लेवल पे है अगर आप पिछले 10 साल के मुकाबले देखें। और जहां तक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है तो हमारी सबसे बड़ा इंजन जो था वो आईटी का था। और अभी भी ऐसा कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि आईटी में फिर से ताबड़तोड़ ग्रोथ फिर से आने वाली है। हो सकता है कि इस लेवल से थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद आपका मार्जिन्स उसपे मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, कम होंगे। सीधी सी बात है, अगर आप ये देखें, पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे, अब जो है हमको आईटी एक्सपोर्ट करने के लिए भी इंपोर्ट करना जरूरी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आपका जो एआई का इंजन चाहिए होगा आपको, वो सब बाहर जा रहा है पैसा। तो आपका जो नेट कैड है वो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव है। और उसके साथ साथ हमारी ऑलरेडी करेंसी वीक हो रही है। तो अगर बाहर का कोई निवेशक है और वो देख रहा है कि आज के दिन चार ट्रेंड है बाजार में, डिफेंस, पावर, एआई, सेमीकंडक्टर्स, उसमें से किस में भारत का कोई हिस्सा है, तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ सर, ये जब अप्रैल में मैट की टिप्पणी थी कि 92% आपका मानसून रहेगा, अब वो आते आते अगर आप देखें मई एंड तक डिबेट होकर और ड्रिफ्ट होकर 90% पे आ गई। इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप अब रेट सेंसिटिव्स पे, एंड मोर स्पेशली ऑटो को कैसे ट्रीट करेंगे आप अभी? देखिए, ऑटो के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से मेरे मुझे मैंने जो अनुमान लगाया था उससे बेहतर ही है। तो ऑब्वियसली मार्केट काफी रेजिलिएंट है जहां तक डिमांड का सवाल है। और ये हो सकता है इसलिए शायद क्योंकि कंपनियों ने भी कई सारे नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ईवी की। आप एक चीज ध्यान रखिए कि चाइना जैसे देश में 200 ब्रांड हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, फ्रॉम प्रीमियम टू एकदम सस्ता वाला। तो ऐसा ईवी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी कंपनी ऑलमोस्ट एंट्री कर सकती है। अगर आप देखें किस तरह की कंपनियों ने ईवी बनाए हैं, वो ऑटो कंपनी नहीं थी, वो शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी या कोई और इंडस्ट्री में थी। तो ईवी का मार्केट जो है मेरे हिसाब से अभी भी कौन उसमें लीडर बन के सस्टेन करेगा, ये अभी भी कहना मुश्किल है। हो सकता है क्योंकि हमने टैरिफ अपने बढ़ा के रखे हैं और हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको चाइनीज का मार्केट शेयर इंडिया में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल यूरोप में 40% से ज्यादा गाड़ियां जो बिक रही हैं वो चाइनीज गाड़ियां हैं ईवी में। तो इसका भी ये रखते हुए कि एंट्री बैरियर कम है, तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर का आउटपुट खराब हुआ इस बार तो डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन लकीली हम लोगों ने कई सालों से थोड़ा सा एग्री के ऊपर, डिमांड के ऊपर उतना निर्भर नहीं करता है भारत का की अर्थव्यवस्था। तो इसके कारण हो सकता है कि ये भी निकल जाए बिना बहुत ज्यादा प्रभाव के। ओके। आज आईटी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है मार्केट को, आनंद जी। आईटी में कम से कम एक चीज़ तो है, महंगे नहीं है स्टॉक। तो क्या यहाँ पर बाइंग बनती है? देखिए, जब आप कह रहे हैं महंगे नहीं है, वो हिस्टोरिकली सही बात है, महंगे नहीं है। कैश फ्लो के हिसाब से आज के दिन जो कैश फ्लो है महंगे नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि आगे जाते हुए उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा सा थ्रेट पे लग रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा, ऑलरेडी एंथ्रोपिक जैसी कंपनी ने आईटी सर्विसेज कंपनी शुरू कर दी है, ओपन एआई ने भी आईटी कंपनी शुरू कर दी है। क्लियरली प्योर कोडिंग का काम कम हुआ, और अब जो है आपको कंसल्टेंसी का काम ज्यादा रहेगा। तो ऑब्वियसली जो कंपनियों को डीप डोमेन एक्सपर्टीज है वहां पर फायदा हो सकता है। जनरल पर्पस आईटी सर्विसेज कंपनी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको कोई देखना है, कोई स्पेशलिस्ट कंपनी जो किसी एक एरिया में बहुत डीप डोमेन एक्सपर्टीज रखती है, कंसल्टिंग कर सकती है, किस तरह से बिजनेस का में प्रभाव आएगा और चेंज होंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
तो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग होने की पूरी संभावना है और मेरे हिसाब से छोटी कंपनियां ज्यादा बेहतर कर सकती हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज एक दो एरिया में बनाना ज्यादा आसान है। ढेर सारे लोगों को सबको एक साथ ट्रेन करना ज्यादा मुश्किल है। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। ये वीक मॉनसून का कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट पे? जिस तरीके से थोड़े ऑटो सेल्स के आंकड़े ठीक ठाक आए हैं, उसके बावजूद ऑटो का गिरना, एफएमसीजी पैक पर जिस तरीके से डेंट पड़ा है, आज के सेशन में क्या व्यू बन रहा है सर? जैसे मैंने कहा फर्क पड़ेगा नो डाउट, लेकिन हमारा जितना डिपेंडेंसी थी मॉनसून के ऊपर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा नहीं कि एकदम चली गई है, लेकिन कम होती जा रही है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट बहुत रूरल एरिया में है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूट्रल ही है, ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत नेगेटिव फर्क पड़ेगा और इन्फ्लेशन आपको दिखेगा ही, क्योंकि वैसे भी आप क्योंकि तेल के दाम बढ़े हैं और बाकी कमोडिटीज के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन में आपको नजर आना जरूरी है। WPI आपने देखा ही किस तरह से बढ़ चुका है, तो वो CPI में भी अगले कुछ महीनों में उसका वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके अच्छा आनंद जी, ये न्यू एज स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है? काफी दफा आपसे इस स्पेस को लेकर चर्चा हुई है, आप थोड़ा कॉशियसली साउंड करते हुए नजर आए हैं। अब क्या व्यू बदला है आपका? नाइका, मीशो, ये जो इंटरनेट कंपनीज हो गई, पेटीएम, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हो गए सर, यहाँ पर क्या आप एक पॉजिटिविटी की उम्मीद देख रहे हैं? यहाँ पर पैसे बनेंगे, क्या नजरिया आपका? देखिए, यहाँ पर आप कंजम्पशन शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले ट्रेडिशनल मॉडल था मार्केटिंग का, वहां पे आपने देखा कि ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है। जनरल FMCG कंपनियों का जैसे वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में आ गया है। इस न्यू एज कंपनी में क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, आप दूर दराज देशों शहरों और गाँव में भी आप वहां पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका लॉजिस्टिक्स आपने ठीक से करा हुआ है, तो वहां पर ग्रोथ आपकी बढ़िया आ रही है। लेकिन अब चक्कर ये है कि ग्रोथ के बाद आप कितना हद तक मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे और कब तक इस तरह की ग्रोथ देख पाएंगे, वो दो सवाल जो है मेरे हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल धीरे धीरे कंपनियां साइज में बढ़ रही हैं और वैल्यूएशन थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। तो अगर कोई कंपनी 100 PE पे ट्रेड कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें अभी भी आपको कोई जल्दीबाजी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज के दिन कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ा मिड लेवल्स पे आ गई हैं, उनका ग्रोथ अभी भी 30%, 40% आ रहा है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 3-4 सालों में वो काफी सस्ती लगने लगेंगी, तो उसमें निवेश किया जा सकता है। अच्छा आनंद सर, ये जो सेक्टर्स ग्लोबली संबंधित होते हैं, उनका ग्लोबल मार्केट से सरोकार होता है, उसमें फार्मा हो गया और मेटल्स हो गया। अभी तक ये दोनों इंडेक्स बहुत ही, अगर आप देखें, एक सही एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम ट्रेजेक्ट्री के हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। मेटल्स पे अगर आप एज ए इन्वेस्टर इन द मनी हैं, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आपका व्यू क्या होगा सर इस वक्त? बोथ आई मीन फेरस एंड नॉन फेरस। जनरली मेरा व्यू कमोडिटीज के ऊपर अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि अंडरलाइंग मार्केट का वैल्यू जो है वो थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। लेकिन मेटल्स में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और इसके लिए कारण भले ही आपका प्राइस गिरे नहीं, लेकिन आपके जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्जिन बनता है वो शायद उतना ना बने। दोनों क्षेत्रों में आपने जैसे कहा मेटल्स और फार्मा, मेरे हिसाब से फार्मा बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के मॉलिक्यूल्स फिर से ऑफ पेटेंट जा रहे हैं और जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, तो उसका बड़ा सेक्शन हमारे पास इंडिया में मौजूद है जो कि हम बना के बेच सकते हैं। और जो प्रेशर आपको जेनरिक्स में दिख रहा था US जैसी मार्केट में, वो अभी तक कुछ हद तक काफी कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगले कई सालों वर्षों के लिए फार्मा क्षेत्र जो है वो अच्छे सेक्टर की तरफ, मतलब अच्छा एरिया में ऑपरेट कर रहा है, मार्जिन ठीक ठाक है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और इसके कारण मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। और इसमें वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेस्ड लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अभी भी यहाँ पर जो है कई कंपनियां हैं जो काफी सस्ती भी ट्रेड कर रही हैं। तो फार्मा के ऊपर मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा। मेटल्स अगर आप ऑलरेडी ओन करते हैं तो आपको बरकरार रखना चाहिए वैसे भी, लेकिन फ्रेश मनी के लिए थोड़ा सा सिक्लिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरवेट होने की इस वक्त जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, आपसे बातचीत करके बड़ा आनंद आया आज, यकीन मानिए, वरना सुबह से मन रंज सभी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए आज। अब चलता है न्यूज के